5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल के रोग को दूर देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी। मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। केवल महाराज भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर, मेरे महाकाल, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान भोलेनाथ। भगवान ने नारायण से कहा, नारायण तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया, भगवान विष्णु ने भी सुन लिया, सुन तो लिया पर मन में धीर नहीं। क्या ये सत्य है? क्या ये आकाशवाणी सत्य है? मुझको तो लगता है ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव तो चले गए। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय लग रहा हो, तुम्हारे मन में अगर कुछ संशय अगर है, एक काम करते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप को देखना चालू करते हैं कि शिव जी का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आखिर है तो कितना बड़ा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर आखिर कितने बड़े हैं। ये भगवान शंकर का शिवलिंग आखिर कितना बड़ा है। ये भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनके मन में ये रहता है, हाउ ये पत्थर का शिवलिंग है, क्या इसमें भगवान होगा? भैया, एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अगर शिव जी का है तो उसमें शंकर सपरिवार विराजमान है। शिव उसमें सपरिवार विराजमान। कई लोग शंकर जी के मंदिर में माता पार्वती की पूजन अलग करते हैं, गणेश जी की पूजन अलग करते हैं, कार्तिकेय जी की पूजन अलग करते हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये गोल जो है ये माता पार्वती जी की गोद है। जहां से पानी बह रहा है उसका सीधे साइड का जो भाग है वो गणेश जी का स्थान है, और जो उल्टी साइड का भाग है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। जहां पर बीच में एक लाइन है वो भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है, और जो ऊपर से पानी टपक रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, वो गंगा जी का स्थान है। वो गंगेश्वरी। महाराज पूरे शिवलिंग पर, पूरी जलाधारी पर भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार विराजमान, संपूर्ण।
पूरा संपूर्ण परिवार। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता लगाओ आखिर भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान विष्णु कहने लगे चलो चलते, बताओ कहाँ जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ, पताल में जाकर देखो कि भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। मैं ऊपर जाता हूँ, मैं भगवान शंकर का सिर देखता हूँ, इस शंकर जी के शिवलिंग का मस्तक देख कर आता। ठीक है जाइए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए, जाते गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला। बोलो हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर जम के बोलोगे देव तो महादेव देगा, और ऐसे आलसियों की तरह बोलोगे तो भगवान भी क्या करें। बोलो हर हर।